अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अंगूर होते हैं उनके हमें क्या फ़ायदे हैं हमारी सेहत को, और चाहे तो वो ग्रीन कलर के हों और चाहे तो वो ये थोड़ा सा रेड जो होते हैं इस कलर के हों। तो ये दोनों किस्म के जो अंगूर होते हैं हमें बहुत फ़ायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कप के अंदर, चाहे मतलब छोटा हो, एवरेज साइज़ का हो, थोड़ा बड़ा कप हो, तो उसके अंदर तकरीबन 150 ग्राम जो है वो अंगूर आ जाते हैं। उन 150 ग्राम के अंदर, अब ये देखें, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन 150 ग्राम अंगूर के अंदर जो है वो कैलोरीज़ जो होती हैं वो 104 होती हैं, किलो कैलोरीज़। और इसी तरह से जो प्रोटीन बड़ी कम है 1 ग्राम है, फ़ैट उससे भी कम है 0.2 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है जिसको 27 ग्राम्स यानी वो बनता है। और इसी तरह से इसके अंदर फ़ाइबर 1.4 ग्राम है। और अगर हम बात करें बाकी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर कॉपर बहुत अच्छा है, यानी आपके एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसका तकरीबन 28% है। और कॉपर क्योंकि बहुत अच्छे और काम की चीज़ है। इसी तरह से इसके अंदर जो विटामिन सी है वो भी 5% है। इसके अंदर पोटेशियम जो है वो 6% है। इसके अंदर विटामिन के भी अच्छा खासा है जो कि 21% है, 18% है तकरीबन। और विटामिन बी की पूरी सीरीज़ जो है, जैसे विटामिन बी1 जिसको थायमिन कहते हैं 9% है वो। विटामिन बी6 जो होता है, जो पायरिडॉक्सिन है, वो इसके अंदर 8% है। विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं वो भी अराउंड 8% है। विटामिन के बनता है 7%, 6% मैंगनीज़ है। और विटामिन ई जो है वो 2% है। तो ये जो अंगूर है यानी दोनों किस्म के, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो मेजर फ़र्क कहाँ पे आता है कि देखें, ये दोनों किस्म के अंगूर अगरचे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दिल की सेहत का ताल्लुक होता है कि अगर कोई भी खुराक या कोई चीज़ आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कंट्रोल कर लेती है, वो आपके दिल के लिए अच्छा है। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है, तो इन दोनों के अंदर जो है तकरीबन 5 to 6% जो है पोटेशियम होता है। और पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है कि जब किसी भी खुराक में थोड़ा वो ज़्यादा होगा तो वो दो काम करेगा। एक तो सोडियम को आपके जिस्म से निकालेगा, और दूसरा ये कि खून की नालियों को थोड़ा सा खुला रखेगा और उनको तंग नहीं होने देगा, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। तो हम इसीलिए लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप तकरीबन 5 ग्राम यानी 4.7 ग्राम्स जो हैं वो एक दिन में पोटेशियम ले लें तो आपको फ़ायदा हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी जो अंगूर होते हैं वो बहुत बेहतर रखते हैं, ख़ास तौर पे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम रखते हैं, और अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो बढ़ा के रखते हैं, अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को, और टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। लेकिन ये सलाहियत इन अंगूरों के अंदर ज़्यादा होती है बनिस्बत ये ग्रीन कलर के अंगूरों की निस्बत से। अंगूर के अंदर जो रेसवेराट्रोल नामी एक एंटीऑक्सीडेंट है, कहा जाता है कि वो बहुत हद तक मदद करता है कोलेस्ट्रॉल को एक लेवल पे रखने की। बहुत सारे वो लोग जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है वो परेशान होते हैं कि क्या उनको भी अंगूर वो खा सकते हैं। देखें दोस्तों कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो 27 ग्राम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। फाइबर 1.4 है, लेकिन इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो बनता है तकरीबन 49 से लेके 59 तक, यानी आप कह सकते हैं कि 50 से लेके 60 तक। और आमतौर पे ये राय पाई जाती है डॉक्टर्स के अंदर कि किसी भी चीज़ का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 55 से कम हो तो वो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, 55 से ज़्यादा हो तो वो मॉडरेट ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, और 70 से ज़्यादा तो वो वेरी हाई या हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंगूर है वो लो टू मॉडरेट कैटेगरी में आता है। तो शुगर के मरीज़ इसको किसी हद तक खा सकते हैं, मॉडरेशन में जिसको कहते हैं। क्योंकि ये असूल याद रखें कि अगर आप एक वो चीज़ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम हो, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा तादाद में लेंगे, ज़्यादा मिकदार में लेंगे, तो उसका भी उतना ही नुकसान है जितना हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स का हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको नींद का मसला है उनको समझना चाहिए कि अगर वो इनको ये जो अंगूर हैं दोनों, इनको वो शाम को खाते हैं तो इसके अंदर मेलाटोनिन होता है। और मेलाटोनिन इस कहाँ पे होता है? इसकी जिल्द में, स्किन के अंदर होता है। तो वो जो मेलाटोनिन होता है उसकी वजह से ये मुमकिन होता है कि जो आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कुदरती तौर पे वो हार्मोन जो हमें नींद लेके आता है उसको मेलाटोनिन कहते हैं। तो इसके अंदर भी मेलाटोनिन है। तो वो लोग जो शाम को इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको नींद काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये अहम बात है, इसको समझना ज़रूरी है। इसी तरह
इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, एंथोसायानिन्स हैं, क्वेरसिटिन है और रेसवेराट्रोल है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको काबू में रखते हैं, और जब उनको काबू में रखते हैं तो आपको जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे दिल की बीमारी है, जैसे कि कैंसर जैसा मूजी मर्ज है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फ्लेमेशंस चलती रहती हैं, तो उनको कंट्रोल में रखता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये अंगूर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होता है। वो लोग जो अपनी याददाश्त बेहतर करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जो सोच का काम करते हैं, वो अपनी मेमोरीज़ को शॉर्प करना चाहते हैं, तो तेज़ करना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो रूटीन में इनका इस्तेमाल करें। जब वो इनको इस्तेमाल करेंगे तो उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और उनके ज़हनी सलाहियत जो है वो उसमें काफ़ी इजाफा देखा गया है। डाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा होता है, आपका जो इंहिज़ाम का अमल होता है, आपका जो चीज़ों को हज़म करने का अमल होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। इसी तरह से साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया है कि वो लोग जो रूटीन में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अंगूर का, तो उनकी सेहत बाकी उन लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर रहती है जो इस्तेमाल नहीं करते, और वो लंबे अरसे तक जो जीने का अमल होता है जिसको लॉन्गेविटी कहते हैं, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी ऐसे फ़ायदे हैं कि जिसको आपको याद रखना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप अंगूर खाएं, यानी इसका जूस पिएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें से फ़ाइबर निकल चुका होता है, 44% इसमें से एंटीऑक्सीडेंट्स भी निकल चुके होते हैं, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अंगूर कहीं बेहतर है बेनिस्बत अंगूर के जूस के। और इससे शराब भी बनती है, आप दोस्तों को पता है, और वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके मज़हब में, इस्लाम में बिल्कुल ही वो हराम है तो उसके बारे में तो बात करना भी फजूल है। तो इसलिए ये जो फल है ये आपके काफ़ी इस्तेमाल की चीज़ बन सकता है या है, और अगर आपके ये इस्तेमाल में है तो आपको बहुत फ़ायदा देता है। वो लोग के जिनको बालों के गिरने का मसला है, वो लोग जिनको अपनी स्किन की हिफाजत चाहिए होती है, तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है रेसवेराट्रोल, वो बड़ा मशहूर है। वो स्किन वाली जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत मशहूर है कि ये जल्द में जाके कोलेजन में इजाफा करता है, आपको जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे बचाता है, जैसे आजकल माहौल भी है। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपकी स्किन की सेहत अच्छी रहती है, और साथ साथ जो आपका ये हेयर लॉस होता है तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बचा के रखता है। इसी तरह से अगर आप अंगूरों का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो हड्डियों की साख्त है या हड्डियों का जो मजबूती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया, क्योंकि इसके अंदर जो मैंगनीज़ है, इसके अंदर जो कॉपर है, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपका, और विटामिन के का भी बहुत अहम रोल है कि जो आपकी हड्डियों की मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद उसमें इजाफा देखने में आता है। बहुत सारे लोग जो अपनी आँखों की सेहत को लेकर परेशान रहते हैं, उनको डर लगता है कि उनको ग्लोकोमा यानी काला मोतिया ना हो जाए, उनको कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया ना हो जाए, और इसी तरह से अगर वो शुगर के मरीज़ होते हैं तो डॉक्टर उनको अक्सर ये बताते रहते हैं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, कि जो आपकी आँख का पर्दा है शुगर की वजह से वो भी मुतासर हो सकता है। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि क्योंकि अंगूरों के अंदर रेसवेराट्रोल नामी, ये आप लफ्ज़ याद रखें, ये आपको इंडस्ट्री में, सेहत की जो इंडस्ट्री है उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स या मखसूस चीज़ जो है जो अंगूरों के अंदर मौजूद होती है, ये बार बार सुनने को मिलेगी। तो इनकी वजह से आपकी आंखों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। और एक बीमारी होती है जिसको हम AMD कहते हैं, यानी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, के आँख के पर्दे का एक हिस्सा होता है जिसे मैकुला कहते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो ख़राब होता जाता है जिससे बेनाई कमज़ोर होती है। तो अगर आप अंगूर का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ये जो कंपाउंड है जिसको मैं बार बार रेसवेराट्रोल बता रहा हूँ इसका नाम, तो ये आपको इस चीज़ से भी बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। सबसे आखिर में दो किस्म के लोग अंगूरों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जिनको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि या तो उनको दिन में बहुत कम आता है स्टूल, यानी 2 से 3 दिन के बाद आएगा, या फिर उनको बहुत सख्त आता है। तो ये दोनों किस्म के वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की फिर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिसमें हर्निया है, जिसमें बवासीर है, क्योंकि उनको बार बार ज़ोर लगाना पड़ता है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं अंगूरों के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ से निजात दिलाती हैं। एक तो फाइबर है इसके अंदर 1.4 ग्राम, यानी कि अगर आप एक कप के अंदर लें तो उसके अंदर 1.4 ग्राम है, जो कि अच्छा खासा है। इसी तरह से यानी आपको एक दिन में 20 ग्राम चाहिए होता है या 30 ग्राम चाहिए होता है। और इसी तरह से अगर इसके अंदर 80% से ज़्यादा तकरीबन पानी है, या 80% इसके अंदर पानी है, तो जब आपको पानी की कमी नहीं होगी और फाइबर आपके अंदर चला जाएगा तो जिसकी वजह से आपको कब्ज़ से बचत हो जाएगी। दूसरा,
इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा होते हैं अंगूरों के अंदर कि जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसको हम GLP-1 कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, हमें भूख नहीं लगेगी, यानी ये जब इस हार्मोन का खराज होता है तो हमें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। तो अंगूर जो हैं वो इस हार्मोन को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आपकी भूख कम लगती है, और जब भूख कम लगती है तो फिर आप कम खाते हैं तो आपका वज़न कम बढ़ता है, ओबेसिटी कम होती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों की खुद में जड़ है, यानी मोटापा से भी आपको निजात में मदद देती है। तो ये कुछ बुनियादी सेहत के हक़ाइक़ थे अंगूरों के बारे में। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आई हुई होगी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती हैं और इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेंगी। इसीलिए इस वीडियो को तो लाइक कर चुके हैं आप पहले ही, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन है नीचे, उसको आप क्लिक करेंगे तो लिंक कॉपी करें और कहीं पे भी आप शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।